अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं इरूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 8 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है ये न्यूजीलैंड देश से है। किस देश से है? न्यूजीलैंड देश से। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 का रहा है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है ये बनी है श्रुति सितारा। इनका नाम है श्रुति सितारा। इन्होंने ही मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 का रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है लोक सेवा नैतिकता के लेखक जो हैं ये हैं प्रभात कुमार। क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रभात कुमार। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तट रक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो गुजरात के पोरबंदर में जो है किस भारतीय तट रक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? ये किया गया है सार्थक को। तो ये सार्थक जो है इस जहाज को गुजरात के पोरबंदर में जो है कमीशन किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 का रहा है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो है ये भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 71वें स्थान पर। कैवें स्थान पर? 71वें स्थान पर रहा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 का रहा है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में जो है गो ग्रीन योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो है गो ग्रीन योजना शुरू किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के साथ संपन्न किया गया? तो पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास जो कि है कोकण शक्ति, इसी को जो है 2021 में भारत जो है ये किया है यूके के साथ। यूके के साथ मिलकर जो है ये पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोकण शक्ति 2021 जो है भारत संपन्न किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 का रहा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य में जो है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का रहा है, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस और इसी के लिए 2021 का जो बुकर पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है डैमन गलगट को। किनको? डैमन गलगट को जो है ये प्रदान किया गया है वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार। इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का जो नाम है ये है क्यूसिम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्यूसिम। ये भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर।
प्रश्न संख्या 11 का रहा है, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। इन्होंने ही अभी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्तिका शुक्ला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के जो है ये कौन सा जहाज भाग लिया है? तो ये लिया है INS तबर। इस जहाज का नाम है INS तबर। ये जहाज जो है ये समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में ये जहाज जो है ये भाग लिया है, जिसका नाम है INS तबर। इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोप संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की जो बैठक की मेजबानी है, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पुर्तगाल देश के द्वारा। पुर्तगाल देश के द्वारा जो है ये 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किया है। इसे आपने याद रखना है, पुर्तगाल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो भारत का पहला राज्य कौन है जिसने कि रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम राज्य ने। किसने? असम राज्य ने। भारत का पहला असम राज्य जो है जिसने कि रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इसे आपने याद रखना है, ये भारत का पहला राज्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व जो है ये किस देश के द्वारा किया गया जिसमें जो क्वाड देश है ये भी भाग लिया है? तो ये जो है ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा जो है ये बंगाल की खाड़ी में ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व जो है ये किया है, और जिसमें कि क्वाड देश ने भी भाग लिया है। और आपको बता दें कि क्वाड देश में कौन कौन सा देश शामिल है? तो वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश है जो कि क्वाड देश कहलाते हैं। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कृषि आधारित जो सोलर प्लांट है ये स्थापित किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान में जो है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर जो है केंद्र सरकार द्वारा ये किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है कैच द रेन। कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो है ये 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये बात याद रखना आपको कि हर साल जो है विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और वर्ष 2021 का जो थीम था ये था आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल जो है ये विश्व भर में 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था, ये याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके लेखक हैं दलाई लामा। इम्पॉर्टेंट बुक है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे आपने याद रखना है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के जो लेखक है इनका नाम है दलाई लामा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है
ये किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में जो है ये देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 का रहा है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो फरवरी 2021 में भारत सरकार ने जो है ये किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है बहरीन के साथ। तो बहरीन के साथ जो है भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो कौन सा जो है हवाई अड्डा जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, तो इसका नाम है पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान प्राधिकरण AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है, इसे आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, और यह जो है ये है आपका धौलीगंगा नदी पर, ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है ये 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसे आपने याद रखना है। भारत को जो है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है और उसके अनुसार दुनिया की जो सर्वाधिक सुरक्षित सड़क है ये किस देश में है? तो ये है नॉर्वे में। नॉर्वे में जो है ये सबसे सुरक्षित सड़कें हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं कथन। पहला कथन कह रहा है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये बिल्कुल सही है। कथन दूसरा कह रहा है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी बिल्कुल सही है, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। कथन तीसरा कह रहा है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुल मिला के देख लो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप जो है ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे आपने याद रखना है, आयुष मंत्रालय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में जो है किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने जो है वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई?
तो मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? ये किया गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये किया है स्ट्रैटो लॉन्च। स्ट्रैटो लॉन्च जो ये कंपनी है, इसने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया, इसे आपने याद रखना है। इस कंपनी का नाम है स्ट्रैटो लॉन्च। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? यहाँ पे जो है ये 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न की आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य जो है ये किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में जो है आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किया जाएगा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है ये किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में जो है ये केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जो है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। और प्रश्न संख्या 35 का रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर जो है ये जो है नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है, इसे आपने याद रखना है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा नर्मदापुरम, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो भारत ने जो है किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये क्या है? सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ जो है ये सिम्बैक्स ये नौसैनिक अभ्यास जो है ये किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 का रहा है, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो किस देश ने जो है दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने जो है ये दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 का रहा, किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वो कौन सा संस्था है जिसने कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। किसने? तो विश्व पर्यटन संगठन ने जो है ये कोविड-19 के कारण जो है वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो उनका नाम है भव्या लाल। भव्या लाल को जो है
नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? तो किस देश ने जो है कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो इस देश का नाम है रूस। रूस जो है ये कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह, जिसका नाम है आर्कटिका एम, इसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने जो है वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जो है वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कथन देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, आइए देख लेते हैं। कथन एक का रहा है, लवलीना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बिल्कुल सही है कि असम सरकार ने जो है लवलीना बोर्गोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कथन दूसरा का रहा है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये भी कथन सही है। कुल मिला के देखो तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 का रहा, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो हाल ही में जो है विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है और इनका संबंध जो है ये मलयालम भाषा से था, तो इसे भी आपने याद रखना है। विष्णु नारायण नंबूदरी का हाल ही में निधन हो गया है और ये जो थे मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को जो है कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा जो है सांस अभियान की शुरुआत की गई है? ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सांस अभियान की शुरुआत किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 का रहा, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का जो संबंध है यह है टीकाकरण के विस्तार से। किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 का रहा है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो किस देश ने जो है पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? ये किया है फ्रांस ने। तो फ्रांस देश ने जो है पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। फ्रेंड्स ये थोड़ा बहुत जो है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं और ये अच्छे से सुनाई दे देगा। तो जब अच्छा से सुनाई दे देगा तो अच्छे से दिमाग में सेट भी कर जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। प्रश्न संख्या 47 का रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये किस राज्य में जो है पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 का रहा, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसे आपने याद रखना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 का रहा,
बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है, 49% से बढ़ाकर। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है वो था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। क्या था? तो सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड, ये था 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम। इसे आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उन सभी लोगों को इस वीडियो से लाभ पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।